प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम हारून रशीद साहब का। और हारून रशीद साहब उसके अंदर एक इंतहाई खौफनाक बात कर रहे हैं जिसकी अभी तक तरदीद नहीं आई। और वो खौफनाक बात यह कि हारून साहब ये कह रहे हैं कि असल में इमरान खान साहब ने वसीयत कर दी है और खान का ये कहना है कि फौज मुझे फांसी देगी मिलिट्री कोर्ट में, और मेरी सिर्फ वसीयत ये है कि जब मुझे फांसी दी जाए मेरे चेहरे पर काला कपड़ा ना डाला जाए। अब मैं तो समझने के बाद कुछ है, एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है उसमें जो कहा है मैं आपको बस वो पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अलीमा खान से कहा कि ये मुझे फौज के हवाले कर सकते हैं, मुझे फांसी दे सकते हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला ने कहा है कि बैरिस्टर अली गौहर खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिखकर बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरख्वास्त की थी। तो लोगों की कमजोरी जो है वो इमरान खान है, तो वो कमजोरी उन्होंने डिकॉय के तौर पे अपने पास रखी हुई है इस निज़ाम ने। अब आपको समझ आ रही है कि लोगों को शिकार करना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को शिकार करना है। बहनों को, और खान साहब का ये कहना है कि ये मुझे फौजी अदालतों के हवाले कर देंगे, मुझे फांसी हो जाएगी, लेकिन मेरी एक वसीयत है कि जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरे चेहरे के ऊपर काला कपड़ा ना डाला जाए, काला कपड़ा ना डाला जाए, और जो मुझे फांसी देते हुए फिल्म बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, ताकि मेरी कौम को पता चले कि जब मुझे फांसी दी जा रही थी तब मैं डरा हुआ नहीं था, तब भी मैं शेर की तरह वहां पर खड़ा था कि मैं ठीक हूं, ये सब गलत है, मेरे साथ इन सब ने मिलकर गलत किया है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। उन्होंने कहा कि फिर जो मुझे खुदा ना खास्ता जो वसीयत के बारे में बातचीत करेंगे, फांसी दी जाएगी, तो वो जो खींचने वाला होता है वो कोई गैर मुस्लिम ना हो, चूंकि उसके बाद शायद उनके खिलाफ एक नफरत भड़क उठे, और ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर खान साहब के बारे में वो कहते हैं कि वो खान साहब ने ये भी कहा कि मैं जिंदगी की तमाम तर नेमतें देख चुका हूं और मुझे अब और कोई शौक भी नहीं है। ये खौफनाक है, ये इंतहाई इंतहाई अलार्मिंग है, इंतहाई अलार्मिंग है। लेट्स सी ये चीजें किस तरफ जा रही हैं। इट्स वेरी वेरी टेरिबल, और इसने लोगों को डरा दिया है, और फिर एहतजाज के लिए भी जाहिर है लोग महसूस कर रहे हैं, चूंकि मसला यह है कि अगर अवाम एहतजाज नहीं करती, प्रोटेस्ट नहीं करती, और अवाम जो लीडरशिप के हवाले से जो प्रोपेगेंडा ये खबरें आ रही हैं उस पर इक्तफा कर जाती है, तो फिर ये बातें रियलिटी में बदल सकती हैं, फिर एक हकीकत हो सकती है, और फिर ठीक है हमारी नस्लें जनाब 30-40 सालों के बाद रोएंगी फिरेंगी, इमरान खान की तकरीरें वो उस वक्त सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, खान के बारे में रिपोर्ट होता हुआ देखेंगे, तो वो चीखेंगे और धाड़े मारेंगे कि जनाब इस यानी ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो जनरेशन थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किरदार अदा किया। इट्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। बैरिस्टर गौहर ने बहरहाल दरखास्त दे दी है वजीर दाखिला को कि हमारी फौरी खान से मुलाकात करवाई जाए। एक बड़ा ऑफिशियल रिटर्न लेटर भी है, आप एससीओ करवा लें लेकिन खान से मुलाकात करवा दें, इसके ऊपर संजीदगी होनी चाहिए। तमाम तर मुकातिब फिक्र को, पाकिस्तान के वकला को, ट्रेडर्स को, तहरीक इंसाफ के लोगों को, आम सिविल सोसाइटी, इमरान खान के मुखालफिन को भी इस मामले को देखना चाहिए कि आप एक और पाकिस्तान की लीडर को या शख्सियत को इस तरीके से वल्नरेबल होता हुआ या खुदा ना खास्ता इस लेवल तक जाते हुए देखेंगे, ये बहुत खौफनाक अमर है। बल्कि जो इमरान खान साहब की बहन है जनाब ये नूरीन न्याजी साहबा, ये वाहिद इस खानदान में से वाहिद खातून है जो बाहर है, इन्होंने एक सबी काजमी साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हसन न्याजी से, इनका बेटा जो मिलिट्री कस्टडी में है, हसन न्याजी से मेरी मुलाकात हुई है, तो उसने पूछा कि क्या बाहर कोई डील हो रही है, तो मैंने उसे कहा कि कोई भी डील नहीं हो रही, क्यों, क्या हुआ। वो कहती है कि दरअसल में कैद में हसन न्याजी को या वहां पर उसे बताया जाता है कि बाहर तो डील हो रही है जी, बाहर तो खान तो डील करके बाहर आने वाला है, लिहाजा आप लोग सारे अंदर। वो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन बाकायदे से शुरू करवाई जा रही है। और समी इब्राहिम साहब ने आज रिपोर्ट किया, विलोक किया है, और वो कह रहे हैं कि दर्जन से ज्यादा तहरीक इंसाफ की शख्सियत और लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो कि पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी और जो तमाम तर तहरीक इंसाफ की कमेटीज हैं, तमाम तर लोगों से बातचीत हुई। उनका कहना कि सब कह रहे हैं कि जनाब ये सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम में कोई अलहदगी नहीं, हम में मेरी वसीयत यह है कि मेरे मुंह पर काला नकाब ना डाला जाए फांसी देते वक्त, और जरूर इसकी वीडियो बनाई जाए ताकि कौम ये देख ले कि मैं खौफ का शिकार हूं या कलमा पढ़ता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ हूं। इसके साथ हारून रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान ने MWM के सरबराह, शायद उन्हीं की बात कर रहे थे, उनको कहा है कि मैं बड़ी अच्छी जिंदगी जी चुका हूं, अल्लाह ने मुझे तमाम नेमतें दी हैं, अब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं शहादत का रुतबा पाऊं, मैं शहीद हो जाऊं। ये हारून रशीद साहब ने बात की। जाहिर है कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है, ये हारून रशीद साहब तो नहीं कंफर्म कर सकते, ये कंफर्म करेंगे अलीमा खान साहबा जब वो बाहर आएंगे, वो आके हो सकता है कहेंगे बिल्कुल झूठ है, ठीक है, हो सकता है बिल्कुल लफ्ज़ बात हो, और अगर ये सच हुई तो जाहिर है वो फिर भी बता देंगी, बहन है वो क्यों छुपाएंगे अगर उन्होंने ये बात की है। लेकिन इसके बाद फिर मुनीफ फारूक स्पेशल क्लिप बनाता है, वीडियो पूरी करता है बाकायदा यूट्यूब के लिए, उसमें कहता है
कि देखिए अभी तो इमरान खान पे ऐसा कोई केस नहीं है जिसपे उनको सजाए मौत हो सके। हाँ, मिलिट्री कैद की बात है, लेकिन वो भी अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई मिलिट्री कैद में उनको नहीं लिया गया। तो ये क्यों इस तरह की बातें करके फसाद मचाया जा रहा है, अवाम को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। एक तरफ वो इशारा करते हैं मुराद सईद की ट्वीटों का भी, कि मुराद सईद ने भी ऐसी तशवीशनाक ट्वीट की, फिर अब हारून रशीद साहब का ये क्लिप आ रहा है, तो इससे अवाम में इश्तियाल पैदा होगा। इससे एक आपके लिए अच्छी खबर भी है, इनको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान को छुआ भी तो अवाम काबू से बाहर हो जाएगी। और मुझे बात भूल जाएगी, मैं यहीं पे कर दूं, ये जो पीटीएम के मामलात चल रहे हैं, मैं इनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं करता अवाम की, लेकिन जो लीडरशिप है उस पर मुझे शक करना पड़ रहा है। अभी मेरी मजबूरी है, मैं मजलूमों के साथ हूं, मैं अवाम के साथ हूं, लेकिन मुझे लीडरशिप पे ये शक नहीं है जो वो बातें वहां हो रही हैं या कोई वो बैरूनी एजेंडे पे चल रहे हैं, ऐसा कोई शक नहीं। जो इल्ज़ामात लगाती मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना और जहलाना इल्ज़ामात हैं। मुझे ख़तरा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये अब रियलाइज़ कर लिया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उनके हाथ से अवामी सतह पे निकल गए हैं। अवाम उनकी अब फ़ौज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर फ़ौज का प्लान भी ये है कि एक ऐसा एक्सेप्टेबल लीडर तैयार किया जाए, अवाम जिसको पसंद करे, लेकिन वो हमारे खिलाफ ना जाए। अब इमरान खान के वाले से उन्हें पता है कि इमरान खान तो वापस इक़्तिदार में आया तो हमें तो बैरकों में भेजेगा, तो इमरान खान के मुकाबले में उन्हें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लीडरशिप चाहिए जो उनके केस होने में हो, लेकिन अवाम उनके केस होने में हो नीचे। बस मैं इतनी बात करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था पीटीएम नामी तंजीम बिल्कुल खामोश थी, और अचानक जब इमरान खान के हवाले से खतरनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, जब हालात आईनी तरमीम की तरफ जा रहे हैं, जब मामलात गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो एक खदशा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को यह है कि अगर खुदा न खास्ता, ये हारून रशीद साहब की बात के बैकग्राउंड में कर रहा हूं, कि ये इमरान खान की जान लेने का सोचते भी, इनको सबसे बड़ा खतरा यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से अवाम का रेला आएगा, वो हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये डिवाइड एंड रूल की कोशिश भी हो सकती है। सिर्फ मैं इशारतन बात कर रहा हूं, शक नहीं करना चाहता, क्योंकि जाहिर है मेरे पास कोई और सबूत नहीं है, सिर्फ डॉट कनेक्टिंग के जरिए हम अपना तज्जिया पेश कर सकते हैं, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट करती आई है हमें डिवाइड एंड रूल। तो डिकॉय अपने पास रखो, और वो डिकॉय है इमरान खान। तो इमरान खान को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, और उसके जरिए से वो लोगों को उकसाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, और जैसे ही लोग रिएक्ट करते हैं वो लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। रिएक्ट करने का मतलब है उनके रडार के अंदर आ जाना। यानी 9 मई को अगर आप ये देखेंगे इमरान खान साहब की अगर वो गिरफ्तारी ना होती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको बाद में गैर कानूनी करार दिया गया, तो जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो ना होता। कई मरतबा आपने देखा पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने जब रिएक्ट किया तो उसका रीजन इमरान खान था। अभी भी आप ये देखें कि जानबूझकर एक खास मौके पर दो चीजें की जा रही है। हुकूमत एक तीर से दो शिकार कर रही है। एक वो जो शंघाई ताउन तंजीम का समिट पाकिस्तान में होने जा रहा है, इसके हवाले से मैंने हुकूमती सहाफ़ी खुद कह रहे हैं कि इसकी आड़ में पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है आईनी तरमीम करने का। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि नंबर क्या है, इस वक्त ये कहां खड़े हुए हैं और कहां फंसे हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। फ्रस्ट्रेशन और परेशानी कितनी है वो भी मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि एक तो इस आड़ में आईनी तरमीम का काम किया जाएगा। आईनी तरमीम का काम अगर हो जाए तो ये तो बोनस है, ना हो तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई तो बंदोबस्त करना है ना। तो क्योंकि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन को बाहर निकालते हैं, और जब तहरीक इंसाफ के कारकुन को उकसाएंगे, गुस्सा दिलाएंगे और वो एहतजाज करेगा तो फिर इस पार्टी को मुल्क दुश्मन डिक्लेयर करके इस पर पाबंदी लगा के इसके ऊपर हमला कर देंगे हम, और फिर वही कुछ करेंगे जो पहले हमने 9 में किया था। तो एक्चुअली जो प्लान है, जो मुझे समझ आ रहा है, मेरी नाकिस राय में मुझे ये समझ आ रहा है। अब इसके लिए हुकूमत ने किया क्या है, सबसे पहले उन्होंने इमरान खान साहब को अलग थलग कर दिया।